क्लास 11th नीट बायोलॉजी सेल्स यूनिट ऑफ लाइफ नया चैप्टर में अब हम डिस्कवरी इन साइटोलॉजी देखने जा रहे हैं, कौन कौन सी डिस्कवरीज आपकी साइटोलॉजी में हुई हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि डिस्कवर्ड सेल, जो आपके जो सेल को डिस्कवर किया था किसमें, एक कॉर्क में, जो बॉटल का ढक्कन होता है वुडन, उसमें से अपने हाथ द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने क्या किया था 1665 में आपका सेल को डिस्कवर किया था। ये क्या है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, जो पहले व्यक्ति जिन्होंने एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया वो कौन थे, आपके एंटोनी वॉन लीवेनहुक। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट व्यक्ति क्या थे, एनिमल सेल को ऑब्जर्व करने वाले ये थे। ठीक है, अब क्या है कि एम शिल्डन, ये क्या है, आपके बॉटनिस्ट हैं। एंड आपके हैं टी शॉन, ये क्या है, आपके जूलॉजिस्ट हैं। ये बॉटनिस्ट हैं और ये आपके क्या हैं, जूलॉजिस्ट हैं। ये बॉटनिस्ट हैं, ये आपके क्या है, जूलॉजिस्ट। ठीक है, टी शॉन, शॉन आप एक सुने होंगे, बर्ड होती है तो उसी से आप लगा लीजिए कि जूलॉजिस्ट हैं। जो जूलॉजी क्या होती है, आपकी एनिमल के बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं। बॉटनी क्या होती है, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये एम शिल्डिंग का क्या काम था कि इन्होंने देखा प्लांट्स टिश्यूज को देखे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं। कौन, प्लांट टिश्यूज। किसने देखा, एम शिल्डिंग ने। ठीक है, टी शॉन ने क्या देखा कि जो एनिमल सेल है उसका जो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट जो है, आउटर मोस्ट जो है वो क्या है, आपका सेल मेम्ब्रेन है। और जो आपका प्लांट सेल है उसमें आउटर मोस्ट कौन है, सेल वॉल है। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के आपका क्या दिया, इन दोनों ने मिलकर के हमें दी सेल थ्योरी। ठीक है, कि ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल और या तो उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बिना सेल से मिलकर बना हुआ हो। ठीक है, सेल होगा, अमीबा है तो सेल से मिलकर ही बना होगा। ठीक है, सेल है ना, एक सेल है, वही है। एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर द आउटकम ऑफ टोटल इंटरेक्शन ऑफ देयर सेल्स। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटी है आपकी ऑर्गेनिज्म की वो टोटल इंटरेक्शन जो सेल के साथ हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, उसी का आउटकम है। ठीक है, ये दिया। फिर क्या हुआ, एक और चाचा है जिनको हम बोलते हैं रुडोल्फ वर्चा। रुडोल्फ वर्चा क्या किए, ये सब चीज़ें आपको क्लास 9th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई जा चुकी हैं। ठीक है, एक बस आपको ओवरव्यू दिया जाए। ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, इन्होंने कहा ऑमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है, एवरी न्यू सेल जो है अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, एवरी न्यू सेल जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनता है, मतलब उसी से अराइज होता है। ठीक है, जो भी नया सेल बन रहा है वो एक पुराने सेल से आया है। ठीक है, इसका क्या है, कुछ हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन, जैसे हम क्या बोलते हैं, ए सेलुलर चीजें हैं, जैसे वायरसेस हैं, आपका मैच्योर आरबीसी है और मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स हैं। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ये अराइज नहीं हो रहे। ठीक है, ये किसी सेल को अराइज नहीं कर सकते, इनसे कोई सेल नहीं बनता है। ठीक है, इनसे कोई सेल नहीं बनता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स क्या है, देखो मैच्योर आरबीसी से कोई आरबीसी नहीं बनती है। ठीक है, मैच्योर सीव ट्यूब सेल से कोई सीव ट्यूब सेल नहीं बनता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन से हैं, आपका ओवल शेप जो होता है, ये ओवल शेप सेल होता है, वो कौन सा है, आपका मीजोफिल है। ठीक है, मीजोफिल है। ठीक है, इन सबों को हम आपको एनाटॉमी में पढ़ाएंगे। एलोंगेटेड है आपका, एलोंगेटेड है की बात हम करेंगे तो कौन है, ट्रैकीड्स है। हाँ, लॉन्ग ब्रांच जो है आपके नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं। ठीक है, कॉलम शेप के सेल्स कौन से हैं, कॉलमनार एपिथेलियम है। ठीक है, कॉलम सेल के सेल कौन से हैं, आपके कॉलमनार एपिथेलियम है। ठीक है, ठीक है, ओवल की बात की तो मेसोफिल है। ठीक है, एलोंगेटेड की बात की तो ट्रैकिड्स हैं। ठीक है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड बात की तो नर्व सेल है, और कॉलम शेप की बात की तो आपके कॉलमनार एपिथेलियम है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस बताए गए हैं जो। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या होता है, 3 to 5 म्यूमीटर माइक्रोमीटर का होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर का। माइकोप्लाज्मा क्या होता है आपका, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। कौन, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। ठीक है, ये सबसे छोटा है, ये देख लीजिएगा, सबसे छोटा ये है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, फिर आपका आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है वो क्या होता है, कार्पसेल्स जो होते हैं वो 7 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सा है आपका, तो वो है आपका ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच का अंडा क्या है, लार्जेस्ट आपका आइसोलेटेड सेल है। ठीक है, तो इसको बैक्टीरिया कितना है ये अच्छे से याद होना चाहिए। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वन है, ये अच्छे से याद होना चाहिए।
ठीक है, आरबीसी का याद होना चाहिए और ये लार्जेस्ट सेल याद होना चाहिए। तो ये जो है भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं कि बैक्टीरिया का साइज कितना है 3 to 5 माइक्रोमीटर, माइकोप्लाज्मा का साइज कितना है 0.3 माइक्रोमीटर, आरबीसी का साइज कितना है 7 माइक्रोमीटर, लॉन्गेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सा है आपका ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा और जैसे जैसे पार्ट्स बढ़ेंगे उसको हम बताते जाएंगे। बहुत इजी था, ठीक है, जितना आपके एग्जाम में पूछता है इसके रिलेटेड उतना आपको बता दिया गया। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।